हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने पिछली जो 2 क्लासेस है उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक टर्म्स जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाए थे वो आज बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछली क्लासेस को अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली क्लासेस तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ गाइस, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये क्या करेगी, आपका बेस सेट करेगी। आगे वाले चैप्टर्स आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करेगा। और इसको अगर आपने अच्छे से तरीके से कर लिया, ठीक है, तो आगे के किसी भी चैप्टर्स में ना आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल को भी ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे टोटल टाइप्स के अकाउंट कितने हुए, तो यानी कि 3 टाइप्स के अकाउंट हो गए। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल, ठीक है। 3 टाइप्स के अकाउंट है। इन तीनों टाइप्स के अकाउंट के लिए ना अलग अलग रूल सेट किए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं को बोला जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही अकाउंट्स की बैकबोन है। अगर आपको ये आता है सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इस पर फोकस करते हुए चलते हैं। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, पर्सनल। पर्सनल का देखो रूल क्या बोलता है। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यानी कि जब भी कोई रिसीवर होगा तो उसको कर दो डेबिट, और कभी भी कोई गिवर होगा तो उसको कर दो क्या, क्रेडिट, ठीक है। अब ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारे अकाउंट्स है ना, नॉर्मली ऐसे टी शेप के अंदर बनाए जाते हैं। उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट, ठीक है, इसको डी आर से डिनोट करते हैं। और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है, इसको सी आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। डेबिट वाली साइड में कोई भी चीज़ लिखेंगे ना तो उसके आगे टू लगाते हैं, और क्रेडिट साइड में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, बाय लगा देंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं फिर से। पहला रूल क्या बोलता था पर्सनल का, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि कभी भी कोई रिसीवर होगा तो उसको हमें डेबिट करना है, और कभी भी कोई गिवर होगा तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ एक पर्सन, ठीक है, और एक आप पर्सन हो, ठीक है। मैंने क्या करा है, मैंने आपसे क्या करा है, कोई सामान खरीदा है, ठीक है। मान लो मैंने आपसे क्या करा है, एक फर्नीचर खरीदा है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है 2 पर्सन्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन इस पे गिवर है और कौन सा रिसीवर है। अब देखो सामान तो मुझे मिला ना, मैंने रिसीव करा ना, मैंने खरीदा था, यानी कि मैं तो हो गया रिसीवर, और आप क्या हो गए, जिसने मेरे को सामान दिया है वो हो गया गिवर, ठीक है। यानी कि मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, रिसीवर हूँ मैं तो उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और जो गिवर है उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। मान लो सामने आपका कोई भी नाम है तो वो लिख दूंगा मैं इधर, ठीक है। ईजी था। यानी कि पर्सनल वाला रूल किससे बना है, हमेशा पर्सन्स के बारे में बात होती है हमें, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब भी किसी पर्सन्स की बात हो रही होगी किसी ट्रांजेक्शन के अंदर तो हमेशा हमें पर्सनल वाला रूल लगा देना है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है पर्सनल का जो रूल है वो हमेशा पर्सन्स पे बेस्ड होता है। कुछ पर्सन्स की बात होगी, या तो वो पर्सन रिसीवर होगा या फिर वो पर्सन होगा गिवर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल है हमारा रियल का रूल, ठीक है। रियल के रूल में ना हमें पता कैसे चलेगा कि हमें रियल का रूल लगाना है, तो रियल के रूल में हम क्या करते हैं, कुछ एसेट्स के बारे में बातें करते हैं। अब एसेट्स आपको पता होगा, ठीक है, जिन पे हमारा राइट होता है और जिनको बेचने से हमारे पास क्या है, कुछ पैसा रिसीव हो। यही 2 कंडीशन बताई थी ना लास्ट क्लास में। तो एसेट्स पे ये रूल लगता है। अब एसेट्स वो टेंजिबल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कभी भी मेरे पास कोई एसेट्स आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर मेरे पास कभी भी कोई एसेट्स आती है तो मैं कर दूंगा डेबिट। अगर मेरे पास से कभी भी कोई एसेट्स जाती है, गोज आउट, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी कि कभी भी मेरे पास कोई एसेट आएगी तो डेबिट कर दूंगा, कभी भी मेरे पास से कोई एसेट जाएगी तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में मेरे पास फर्नीचर आ रहा था ना, एसेट आ रही थी ना, यानी कि मैं फर्नीचर को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, यानी कि टू फर्नीचर, ठीक है। और मेरे पास से क्या कुछ जा रहा था, अब भाई मैं फ्री में तो खरीद के नहीं लाया ना, कुछ आपको मैंने पैसा भी पे करा होगा। यानी कि मेरे पास से कौन सी एसेट्स जा रही है, मेरे पास से जा रहा है बाय कैश, ठीक है। क्रेडिट वाली चीज़ को हमेशा बाय से, डेबिट वाली चीज़ को हमेशा टू से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास आ गया फर्नीचर और मेरे पास से क्या चला गया, कैश। देखो रूल लग गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर, मेरे पास से गया क्या, गोज आउट, कैश गया मेरे पास से, ठीक है। तो रियल में हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ एसेट्स की बात करते हैं। फर्नीचर भी मेरी एसेट्स थी और कैश भी मेरी एसेट्स थी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड एंड लास्ट रूल, इजी सा रूल है। देखो नॉमिनल रूल को पहचानने का तो बहुत अच्छा तरीका है। ये हमेशा क्या करता है ना, कुछ एक्सपेंसेस की बात करेगा, कुछ लॉसेस की बात करेगा,
या फिर इनकम्स की बात करेगा या फिर किसी प्रॉफिट की बात करेगा। चार चीज़ों के बारे में जो बात करता है उस पर नॉमिनल का रूल लगा देते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स या गेंस। ठीक है, गेंस को हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो कभी भी मेरा कोई खर्चा होगा या फिर कभी भी मेरा कोई नुकसान होगा, लॉस होगा, तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। और कभी भी मेरी कोई इनकम होगी या फिर कभी भी मेरे को कोई प्रॉफिट होगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ईजी सा रूल है। एग्जांपल ले लेते हैं चलो इसका भी। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने आप लोगों को ना कोई सैलरी पे करी। मान लो आप मेरे यहाँ काम करते हो, ठीक है, तो मैंने क्या करा, आपको सैलरी पे करी। अब सैलरी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो खर्चा है ना, यानी कि मैं खर्चों को क्या कर दूंगा, कभी भी कोई खर्चा होगा तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा, यानी कि मैं सैलरी को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आप लोग मालिक हो, ठीक है, मैं आप लोगों के यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग मुझे सैलरी दे रहे हो। ठीक है, तो अब सैलरी मेरे लिए क्या हो गई, अब सैलरी मेरे लिए क्या हो गई, मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ मान लो, तो अब सैलरी मेरे लिए क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई ना। तो इनकम्स को हम क्या करते हैं, इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि सैलरी की इनकम्स को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी कि जब भी मेरे पास तो कोई पैसा जाता है, यानी कि खर्चा होता है, खर्चों को कर दो डेबिट, और कभी भी मेरे पास कोई इनकम आती है, कोई प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये वाला रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक एग्जाम्पल लेके इसको देख लिया है। एक बार तीनों रूल्स को ना वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। देखो पहला रूल क्या था, पहला रूल था पर्सनल, हमेशा पर्सन्स की बात करेगा, या तो वो पर्सन होगा रिसीवर या तो वो पर्सन होगा गिवर। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो कर दूंगा डेबिट, और अगर वो पर्सन गिवर है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है, यानी कि कभी भी मेरे पास कोई एसेट्स आती है तो मैं उसको कर दूंगा डेबिट, और कभी भी मेरे पास से कोई एसेट्स जाती है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड एंड लास्ट रूल, नॉमिनल वाला रूल क्या बोलता है कि कभी भी मेरे पास कोई खर्चा हो, कभी भी मेरे पास कोई लॉस हो तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और कभी भी मेरे पास कोई इनकम हो या फिर प्रॉफिट हो तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। आई होप आप लोगों को ये रूल्स ना अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अभी तक हमने ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं अप्रोचेस। ठीक है, अकाउंटिंग की अप्रोचेस क्या क्या होती है। देखो दो तरह से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिशनल यानी कि जो मैंने आपको सिखाया था ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो कौन सी वाली अप्रोच होती है, वो होती है ट्रेडिशनल वाला तरीका। ठीक है, उसको ही हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आता है वो। एक हमारी ना मॉडर्न अप्रोच भी होती है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या वहाँ पर भी कोई रूल्स याद करने हैं, नहीं। ठीक है, वहाँ पर ना एक तरीका है, वहाँ पर आपको तरीका क्या याद रखना है। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न ही अप्रोच पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच में आपको तरीका क्या याद रखना है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, याद जो आपको रखना है वो है क्लियर। ठीक है, आपको वर्ड क्या याद रखना है, क्लियर। ठीक है, आपको क्लियर वर्ड याद रखना है, क्लियर याद रखोगे तो ये मॉडर्न अप्रोच भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सी का मतलब होता है कैपिटल, एल का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज, ई का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, ए का मतलब क्या होता है, एसेट्स, आर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। अब इन सारे वर्ड्स को हम लोग बेसिक वाली टर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं ना, नहीं देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक टर्म्स वाली वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैंने सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब, लाइबिलिटीज़ का मतलब, एक्सपेंस का मतलब, एसेट का मतलब, रेवेन्यू का मतलब मैंने उस वीडियो में सिखा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो होता क्या है, पहले हमें क्या देखना है ना कि इनका नेचर क्या होता है। कैपिटल को जो नेचर होता है ना वो क्रेडिट वाला नेचर होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ का जो नेचर होता है ना वो क्रेडिट वाला नेचर होता है। अब डेबिट और क्रेडिट वाला मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है, और राइट हैंड साइड जो हमारी होती है वो होती है हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी डेबिट क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। तो जनरली कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना वो बैलेंस कौन सा वाला होता है, क्रेडिट वाला बैलेंस होता है। ठीक है, इनके नेचर हमें याद रखने हैं। ठीक है, कि जो कैपिटल होता है उसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट ही होता है नॉर्मली। ठीक है, लाइबिलिटीज़ का भी नेचर क्या होता है, क्रेडिट वाला नेचर होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट वाला नेचर होता है। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट वाला नेचर होता है। रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, क्रेडिट वाला नेचर होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ें तो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी पढ़ी थी कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कभी भी मेरे कोई इनकम्स होती हैं, जैसे इनकम्स हो गई ये, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट करते थे वहाँ पर भी, और इनकम्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो आपको यहीं से समझ में आ रही है। ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटी और क्रेडिट, ये क्या है ना आप लोगों को ना आगे वाली क्लासेस में ना और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये चीज़ बस याद रखनी है। ठीक है, बाकी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब होता क्या है, जिसका जैसा नेचर होता है ना, जिसका जैसा नेचर होता है, अगर वो वैसी डायरेक्शन में जाएगा तो उसके बैलेंसेस बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया? तो मैंने अभी तक क्या बोला, मैंने बोला जिसका जैसा नेचर होता है।
ठीक है। अगर वो अपने नेचर के साथ साथ जाएगा, ठीक है, सेम नेचर वाले में जाएगा, तो उसका बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे मान लो पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट वाला नेचर होता है, ठीक है। ठीक है, डेबिट को ना एक बार आप मान के चलो, इसका ना ये डेबिट को मान के चलो आप, इसका ना पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। डेबिट को आप समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मान के चलो इसका पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा पॉजिटिव नेचर है, ठीक है, मेरे से आप जो पढ़ रहे हो आपका ही पॉजिटिव नेचर है, तो मेरा भी नेचर पॉजिटिव है, आपका नेचर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेचर रहेगा ना। यानी कि देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि एसेट्स का नॉर्मली नेचर क्या होता है, डेबिट वाला नेचर होता है। यानी कि एसेट्स जब भी डेबिट होंगी, ठीक है, जब भी डेबिट होंगी तो उनके बैलेंसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। और एसेट्स अगर कभी भी गलती से क्रेडिट हो गई तो इसका मतलब क्या है, उनके बैलेंसेस हो जाएंगे कम, ठीक है, उनके बैलेंसेस हो जाएंगे कम। मैंने क्या बोला, हम सामने, आप भी पॉजिटिव थे, मैं भी पॉजिटिव था, तो हमारा जो मेन बैलेंस निकल के आया था वो भी पॉजिटिव था ना, यानी कि बैलेंस हमारा क्या था, बढ़ रहा था। अगर मान लो मैं पॉजिटिव था, आप नेगेटिव थे, तो दिक्कत आ जाएगी ना, बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक नेगेटिव चीज़ क्या करती है, पूरी जो भी पॉजिटिविटी होती है उसको गायब कर देती है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। तो अगर एसेट्स डेबिट हो रही थी तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स बढ़ रही हैं। और गलती से अगर क्रेडिट हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एसेट्स कम हो रही है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपये है, ठीक है, मेरे पास 5 रुपये और आ गए। अब देखो बैलेंस बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव था तो बैलेंस मेरा क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो 5 रुपये थे मेरे पास, ठीक है, 2 रुपये इसमें से मान लो मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। एक का पॉजिटिव नेचर था, एक का नेगेटिव नेचर था, तो बैलेंस भी देखो क्या हो गया, कम हो गया ना। तो यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम नेचर होगा तो बढ़ेगा, अपोजिट नेचर में चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका नेचर डेबिट था इसलिए हम डेबिट और क्रेडिट से देख रहे हैं, ठीक है। इसको एक और सीख लेते हैं, जैसे मान लो एक्सपेंस का भी नेचर डेबिट है, यानी कि डेबिट करने से बढ़ेगा इसका बैलेंस, ठीक है, और क्रेडिट करने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्रेडिट वाला उठाते हैं, जैसे मान लो रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू का नेचर क्या है, रेवेन्यू का नेचर है क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसका नेचर ही क्रेडिट है, यानी कि अपने नेचर वाले के साथ जाएगा ना तो इसका बैलेंस बढ़ेगा। यानी कि देखो अगर इसका बैलेंस है क्रेडिट, अगर इसके बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है, इसका बैलेंस क्रेडिट होने से तो बढ़ेगा, लेकिन इसका बैलेंस अगर डेबिट हो गया तो इसका मतलब क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से समझ लो इसको भी, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, इसका नेचर क्रेडिट वाला था, यानी कि क्रेडिट वाले के साथ इसका बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर गलती से हम इसके बैलेंस को डेबिट कर देते हैं तो इसका बैलेंस क्या हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, ठीक है। कैपिटल समझ लो, कैपिटल का नेचर भी क्या है, क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट करने से इसका बैलेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डेबिट करने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें होगी, क्रेडिट करने से बढ़ेगा और डेबिट करने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे पॉजिटिव नेगेटिव नेचर वाले से समझ लो, या फिर मेरे ख्याल से ये वाला आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा, इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। जिसका नेचर सेम होता है, अगर वो उसी नेचर के साथ जाएगा तो बढ़ेगा बैलेंस, ठीक है, और अगर अपोजिट नेचर के साथ जाएगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थी मॉडर्न अप्रोच। तो कभी कभी क्या होता है ना, अकाउंटिंग में ना कहीं कहीं जगह पर ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना ढंग से मतलब लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, इस वाले तरीके से भी आंसर निकाल लेते हैं अपना, मॉडर्न तरीके से भी, ठीक है। आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लो, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर लो, ठीक है। जनरली जो लोग फॉलो करते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको फॉलो कर लो, ठीक है। वैसे आप लोगों को भी ना यही अच्छा लगेगा, ठीक है, इससे सारी जनरल एंट्रीज वगैरह ना अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, इन रूल्स को कॉपी पे नोट कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, सारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज है ना, ठीक है, उसको पूरे अच्छे तरीके से मैं एक ही लेक्चर के अंदर पूरी जनरल एंट्रीज को खत्म करवा दूंगा, ठीक है। आपका जितना भी डर है ना जनरल एंट्रीज को लेके, वो उस वीडियो से खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।